चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाषा के अंग के बारे में। भाषा के 5 अंग होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा पिछली बार कि भाषा के भेद 3 होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। उसी तरह से भाषा के अंग भी होते हैं, जो कि 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? ध्वनि होती है, वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, लिपि होती है। ये पांचों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि वह होता है जो हमारे मुख से निकलने वाले प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो वह ध्वनि होती है। ध्वनि जो होती है वो मौखिक रूप में सबसे ज्यादा पाई जाती है। जो मौखिक रूप में हम बोलते हैं वही ध्वनि होती है, और मुख से ही ध्वनि निकलती है। सबसे बड़ी बात, सबसे समझने की बात है कि जो स्वतंत्र रूप से आवाज होती है उसी को ध्वनि कहते हैं। और दूसरा होता है वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण उसे बोलते हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे स्वर और व्यंजन जो होते हैं उनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वर्ण कहलाते हैं। जैसे आ, का, रा, सा, दा, आ, बा, कुछ भी बोल सकते हैं। स्वर और व्यंजन में जो भी जितने भी है 26 और 12 जो 13 होते हैं, उनमें से आप कोई भी शब्द बोल सकते हैं जो कि स्वतंत्र होते हैं, उनके और नहीं किए जा सकते टुकड़े, वो वर्ण कहलाते हैं। तीसरा है शब्द। शब्द क्या होता है? शब्द एक सार्थक अर्थ होता है वर्णों के समूह का। जो ये वर्ण होता है इनके एक समूह का एक सार्थक अर्थ, जैसे का, आ, मा, आ, अला, ये 5 वर्ण को मिलाकर एक शब्द बनता है कमल। ठीक है, तो ये शब्द कहलाते हैं। शब्द वो होता है जो वर्णों के समूह के एक सार्थक अर्थ जो निकलता है उसे शब्द कहते हैं। तो आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई। चलिए वाक्य की तरफ चलते हैं। वाक्य वह कहलाता है जो शब्दों के समूह का एक सार्थक अर्थ निकाले। जैसे कमल हिंदी भाषा पढ़ रहा है, अब इसको लिख दें, रहा है भाषा हिंदी कमल पढ़, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो इन समूहों का एक जो सार्थक अर्थ निकलता है उसको हम वाक्य कहते हैं, सबसे बड़ी चीज। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लिपि। 5वां है लिपि। लिपि जो होती है, जो भाषा होती है, चाहे जो भी भाषा हो, हम यहाँ पे हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा की जो लिखित रूप में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ये एक चिन्ह है एक तरह से, क्योंकि हम इसका का जानते हैं कि का है, ये माँ है, ये एक चिन्ह है। इन चिन्हों को जिस लिपि में लिखा जाता है वह लिपि कहलाती है, इन चिन्हों के समूह को। और जो हिंदी है उसमें कौन सी लिपि यूज होती है? देवनागरी लिपि। तो हमने आज क्या समझा? भाषा के अंग जो कि 5 होते हैं। सबसे पहला ध्वनि, ठीक, जो हमारे मुख से निकलने वाले स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहते हैं। ठीक, वर्ण क्या कहलाता है? वर्ण वह कहलाते हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाते हैं। जो स्वर और व्यंजन होते हैं आप जानते हैं। ठीक, और शब्द वह कहलाता है जो वर्णों के एक समूह जो होता है, वर्णों के समूह का जो एक सार्थक अर्थ निकाले उसको शब्द कहते हैं। चौथा है वाक्य वह है जो शब्दों के समूह को का एक सार्थक अर्थ निकाले, उसे वाक्य कहते हैं। नॉर्मल एकदम सिंपल भाषा में हम आपको समझा रहे हैं। 5वां है लिपि। लिपि हिंदी भाषा में उपयोग होने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि होती है देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। ये हमने आपको उदाहरण की तरह बता दिया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।